में हम श्रवण करते आ रहे हैं नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र। हम कल जहां तक हमने सुना उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। इनके अपने गुरुदेव के जो मनोभीष्ट है उसकी पूर्ति के लिए जो निष्ठा है वो इतनी प्रबल है कि कई बार खाना और सोना भी भूलकर केवल दिन दिन भर तो प्रचार कार्य करते, सेवा विग्रह सेवा कार्य करते और पूरी पूरी रात्रि भर ग्रंथ लेखन इस प्रकार के कार्यों को करते। उनका ज्ञान गांभीर्य और श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार कार्य में असामान्य दक्षता, जो महाप्रभु की वाणी प्रचार में जो उनकी योग्यता वो असामान्य है, जिसको बोल सकते हैं सामान्य मनुष्य जैसे नहीं, अति मर्त्य चरित्र है। एवं गुरु वैष्णव भगवत सेवा में स्वाभाविक उत्साह, दृढ़ता, निष्ठा तथा आदर्श देखकर श्रीधाम मायापुर में श्री गौर आविर्भाव शुभ तिथि पर विश्व वैष्णव राजसभा के सभापति के आसन पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने विराजित होकर श्रीमन प्रणवानंद ब्रह्मचारी को अत्यंत कृपाभिषिक्त स्नेहाशीर्वाद रूप में महामहोपदेशक एवं प्रत्न विद्यालंकार एक साथ इन दो उपाधियों से विभूषित किया। जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो प्रचारक हैं उनका उत्साह वर्धन करना, यह देखकर उपस्थित सभासद एवं गुरु भ्राताओं ने अत्यंत आनंद और गर्व का अनुभव किया। 1 जनवरी सन 1937 को प्रातः 5:30 पर श्रील प्रभुपाद ने अपनी अप्रकट लीला की। उसके बाद श्रीमद प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने 7 वर्ष तक श्रीधाम मायापुर योगपीठ मंदिर में पुजारी रहकर सेवा की। इसके उपरांत वे अपने गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ रहे और श्री गौड़ीय वेदांत समिति की सेवा में प्रचार कार्य किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने प्रकट काल में मीन्स अपने रहते रहते इनको संन्यास देने के लिए 2-3 बार आयोजन किया, 2-3 बार सारी व्यवस्थाएं बनाई, किंतु मठ की विशेष सेवा कार्यों में व्यस्तता रहने के कारण यह नहीं हो पाया। लेकिन हर बार जब भी प्लानिंग होती तो कुछ न कुछ सेवा में रहने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। श्रील प्रभुपाद ने अप्रकट लीला के बाद इनको 2 बार स्वप्न में संन्यास लेने के लिए आदेश दिया। फिर भी इनका जब संन्यास नहीं हो पाया तब ये घटना थोड़ी सी अविश्वसनीय सी है, विश्वास करने में हमारे जैसे साधारण जीवों के विश्वास करने लायक नहीं है, फिर भी हम इसको रिपीट करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बार जब प्रभुपाद शरीर छोड़ चुके हैं उसके बाद 2 बार इनको स्वप्न में आदेश दिया संन्यास लेने को, और फिर भी जब इनका संन्यास नहीं हुआ तो एक दिन रात्रि के समय इनके शयन कक्ष में स्वयं साक्षात रूप से उपस्थित हुए और इनको कहा कि संन्यास, बार बार तुमको संन्यास लेने को कहने पर भी तुम संन्यास क्यों नहीं लेते? मेरी इच्छा है तुम संन्यास लेकर श्रीमन महाप्रभु की कथा प्रचार करो। आज मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। यह कहकर श्री प्रभुपाद साक्षात रूप से इनको दिव्य संन्यास मंत्र सहित त्रिदंड संन्यास करके प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। यह जानकर सभी गुरु भ्राताओं को आश्चर्य हुआ। यद्यपि भाव राज्य में इनका दिव्य संन्यास हुआ, फिर भी जगत में लोक शिक्षा के लिए भजन भूमिका में गुप्त रहस्य प्रकाशित न करके इन्होंने 51 वर्ष आयु में 3 मार्च 1947 में परम पवित्र श्री गौर पूर्णिमा तिथि पर श्रीधाम नवद्वीपांतर्गत समुद्रगढ़ श्री चंपक हट, जिसको हम चापाहाटी भी बोलते हैं सरल सी लोकल भाषा में, श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर श्रील द्विजवाणी नाथ के नित्य सेवित विग्रह
श्री गौर गदाधर जू के मंदिर प्रांगण में आप लोग अभी भी जब कोई गौर पूर्णिमा के उत्सव के लिए जाते हो मायापुर तो दर्शन करते होंगे इस स्थान का। चापाहाटी में गौर गदाधर विग्रह है। उसी मंदिर के प्रांगण में सतीर्थ गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज से त्रिदंड संन्यास ग्रहण की लीला की। संन्यास के बाद श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज इस नाम से इनको पूरे गौड़ीय वैष्णव जगत में सुप्रसिद्धि मिली। संन्यास ग्रहण के बाद कुछ दिन भारत में अनेक स्थानों पर प्रचार किया। एकांत में भजन करने के विचार से वे अंबिका कालना भागीरथी गंगा के किनारे श्रील गौरी दस दत्त पंडित के श्रीपाठ के पास में एक झोपड़ी बनाकर अपनी भजन स्थली में एकांत रूप से भजन करने लगे। इन महापुरुष के अपतित विशुद्ध भजन निष्ठा की प्रतिभा अत्यंत विनय नम्र और दीनातिदीन त्रिनादपि सुनीच श्लोक के महान आदर्श एवं मधुर व्यवहार से आकर्षित होकर वर्धमान के राजा राज बहादुर ने सन 1958 में शिलपुरी महाराज जी को श्री अनंत वासुदेव मंदिर का सेवाभार सौंपा। अनंत वासुदेव मंदिर अगर आपको याद हो भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर है। वहां पर भी जैसे जगन्नाथ जी की सेवा होती है ऐसी वहां पर सेवा व्यवस्था चलती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अधिकतर जो जड़ प्रतिष्ठा है या संपत्ति है या धन है वैभव इससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन ये सब वस्तुएं उनके पीछे दौड़ती हैं फिर कि मेरी भी थोड़ी सेवा ले लो, मेरी भी थोड़ी सेवा। जब इन्होंने एकांत में भजन करने का निर्णय लिया और प्रारंभ किया तो स्वयं राजा इनके पास जाकर इनको अनंत वासुदेव जी की सेवा इनको सौंप दी। उसी दिन से शिल महाराज श्री अनंत वासुदेव जू की सेवा में मग्न हो गए। उस समय श्रीपाद दीनदयाल प्रभु, श्रीपाद रामदास प्रभु, श्रीपाद गोपीनाथ प्रभु ने शिल महाराज जी का चरणाश्रय कर शिष्यत्व ग्रहण करके उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। शील महाराज संपूर्ण जराजूट से शून्य होकर सेवा एवं भजन करते थे। वो ज्यादा ताम झामे पद प्रतिष्ठा इन सब में नहीं पड़ते। उनका जो विशेषता है वो भगवान की विग्रह सेवा को बड़े अच्छे से करते हैं और जो ग्रंथ लेखन की सेवा जो गुरुदेव ने दी उसको भी, और जो नाम जप उनके गुरुदेव ने बोला उसको भी खूब यत्न पूर्वक करते हैं। तो ऐसे में उनपे फिर फालतू समय ही नहीं बचेगा कहीं और लगाने को। इसमें एक बहुत ही सुंदर घटना का उल्लेख है। ये आपने इनकी आविर्भाव तिरोभाव तिथियों पे ये घटना सुनी भी होगी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक बार जब अनंत वासुदेव मंदिर जो है वहां पर ये सेवा करने लगे तो एक बार इन्होंने सबको बुलाया सेवकों को जो जो वहां सेवा करते हैं और बोला तुम सब जगह बोल दो, ये ढिंडोरा पीट दो, समझो कि सबको न्योता दे दो, सबको बोल दो कि इस दिन पे अनंत वासुदेव मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा प्रसाद आयोजन होगा, महा महोत्सव होगा, सबको आना है और सब लोग आके प्रसाद भी पाएंगे। तो जो सेवक है उन्होंने सबको इनविटेशन दे दिया, सब जगह न्यूज फैला दी कि यहाँ बहुत बड़ा भगवान का कीर्तन महोत्सव होगा और सबका प्रसाद भी यही होगा। अब जो टाइम दिया था, जो दिन दिया, जो समय दिया, महाराज जी इतने भजन में निष्ठ हैं, भगवत सेवा में विग्रह सेवा में, वो खुद ही भूल गए, उनको कुछ ध्यान नहीं है कि मैंने क्या बोला था, कौन सी डेट पे बोला था, कितने लोगों को बोला, उनको कुछ ध्यान नहीं है ऐसे मैनेजमेंट का, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का प्रसाद बनेगा, कितना चावल लगेगा, कितना आटा, कितने बजे आएंगे, कब कीर्तन शुरू, सब भूल गए वो। ऐसी भगवान की लीला है, वो सब कुछ भूल गए, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं है। और सब जगह तो हल्ला तो हो गया है, यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सब लोग आ गए। और अधिकतर देखते भंडारे वाले दिन फिर लोग खाली पेट जाएंगे कि भैया फिर वहां भी अलग अलग तरीके का होगा तो हम कैसे फिर पेट में रख पाएंगे, तो खाली पेट चलो। इस प्रकार से
जैसे जैसे करके समय हुआ, जैसे वो दिन आया, उस दिन सुबह से ही एक एक करके जिन जिन को निमंत्रण दिया, सारे भक्त वैष्णव, सारे श्रद्धालु, जो जो भी जन है, सारे लोग आने लगे। और जैसे जैसे दिन के 12 बजे, फिर 1 बजे, अब सब लोग देख रहे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। बोला था कीर्तन होगा, कुछ अनुष्ठान, कुछ प्रसाद, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। न तो कीर्तन के जैसा कुछ दिख रहा है, ना प्रसाद जैसा कुछ दिख रहा है। श्रील महाराज अपने दिव्य भाव में भगवान का पूजा अर्चन कर रहे थे, और जिन्होंने सबको बुलाया वो तो मस्त तौर के अंदर विग्रह सेवा चल रही है, अर्चन चल रहा है ठाकुर जी का, आराम से वो अर्चन। उनके लिए बोलते कि अर्चन भी वो कैसे करते थे, जैसे संध्या भी हम करते हैं अगर जिनकी ब्राह्मण दीक्षा, तो मैक्सिमम 15 मिनट्स ही लगाएंगे। कई तो धुरंधर ऐसे है कि जो 5 मिनट में दो दो बार भी कर देते हैं। उनकी अपनी लीला है वो, लेकिन 10 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। लेकिन इनको बोलते हैं कि कभी कभी ये एक एक दो दो घंटे लग जाएंगे इनको संध्या करते हुए महाराज जी के लिए। ऐसा हमने पूज्यपाद जो हमारे बड़े गुरु भ्राता देव की नंदन प्रभु जिनके श्री मुख से इनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि में सुना था। कभी कभी ये घंटों घंटों संध्या कर रहे, और से सोच रहे कहाँ गए महाराज, क्या कर रहे महाराज, क्या कर रहे, अभी तक संध्या ही पूरी नहीं हुई महाराज की। फिर वो बताते कि अरे मैं तो ना, वो मतलब वो संध्या कर रहे हैं या मंत्र जप चल रहा है, और कहीं कहीं भगवान के ध्यान में कि पहले वृंदावन के उस मंदिर में मैं पहुंचा, फिर वहां ठाकुर जी का अर्चन किया, फिर उसमें भी तो समय लगेगा, फिर वहां गया, फिर वहां अर्चन किया, उनकी मानसिक सेवा उसके साथ शुरू हो जाती थी। इनका हम एज इट इज कोई फॉलो नहीं कर सकते, केवल श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि परमहंस को हम सुन सकते हैं, गलती से भी उनकी नकल करने का आर्टिफिशियल प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसको आर्टिफिशियली नहीं करते, वो सच में भगवान निष्ठ भगवत भाव में आप्लावित होकर ये करते थे। तो यहाँ भी आज उन्होंने सबको न्यूज दे दी। हम लोग अगर छोटा सा कीर्तन भी कराते तो एक हफ्ते पहले से टेंशन शुरू हो जाएगी, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा मंगवा लो, कहीं कुछ कम ना हो जाए। अब फिर उस दिन भी सुबह से फटाफट फटाफट फोन करो, आगे आप लोग कब आओगे, आप लोग कब आओगे, ऐसे ऐसे सब हल्ला मचा उचा के। यहाँ जिन्होंने सबको बुलवा दिया उनको कोई टेंशन ही नहीं, हो तो भूल ही गए, वो तो लगे हुए अपने ठाकुर जी का अर्चन करने में आराम से। पहले गम गुरु पूजा, गौरांग पूजा, फिर ठाकुर जी की वो सब अर्चन चल रहा, वो सब भूल गए। बाहर का कोई ध्यान ही नहीं था, और उन्हें कुछ पता नहीं बाहर क्या चल रहा। निमंत्रित सभी लोग हैरान होकर मुख से बहुत निंदा करके लौटकर जाने लगे, और जो आ रखे उनसे भी सहन नहीं हो रहा। जो पेट की अग्नि है उससे क्रोध की अग्नि और तेज हो जा रही है, और सब सोचने लगे, हल्ला गुल्ला होने लग गया, कैसे ऐसे ही बुला दिया, बुला देते हैं ध्यान नहीं देते, ऐसे फालतू में बेइज्जती करने के लिए बुला दिया। जो 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 भी हम बोल सकते हैं वही वो सब लोग बोल रहे थे। देखो कैसे है ये, बुलाया क्यों इन्होंने, जब बस का ही नहीं था तो क्यों बुलाया, और कैसे ये पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गए, हमको बुला दिया, हम फालतू हो रहे क्या, हमारा टाइम फालतू हो रहा क्या, ऐसे जो भी, क्या हमारे पास खाने को नहीं है क्या, ऐसे जो जो भी हम भी बोल सकते हैं, वो सब लोग बोलने लगे, और जाने भी लगे, साथ साथ जाने भी लगे। और जो इधर इनके मंदिर के सेवक है, इनके पास जो सेवक रहते हैं, वो बार बार महाराज जी को बोल रहे, और उनको कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो अपने भाव राज्य में चुपचाप सेवा चल रही है उनकी। इस स्थिति में सेवकों को भी कोई उपाय नहीं दिखा। क्यों उपाय नहीं दिखा? एक तरीका तो ये कि सेवक ही कर देते सब व्यवस्था, पका देते और सबको खिला पिला देते, कीर्तन कर देते, हो गया। लेकिन वो समय आज के जैसा नहीं था कि ऑनलाइन सब मिल जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट भी आ जाएगी, यार खाते में ही सेवा भी पहुंच जाएगी, गूगल पे हो गया, माता जी प्रभु जी गूगल पे हो गया, ऐसे। तब ये नहीं था, तब तो प्रयास करना होता था, छोटा सा छोटा कुछ भी है तो भिक्षा मांगने जाओ, कहीं से कुछ बोलो, किसी को बोलो, फिर कहीं से स्पॉन्सर करवाओ, कुछ आएगा फिर ऐसे। तो इसलिए सेवक भी क्या करते, उनके पास भी कुछ नहीं था कि जो कुछ कर पाए, तो वो भी चुपचाप, अब वो भी क्या बोले, गुरु जी को गाली तो नहीं दे सकते, और भरोसा भी है उनके साधन निष्ठा को देख के कि ये ऐसी तो कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी समझ में ही नहीं आए क्या करें। ऐसा होते होते सुबह बुलाया था सबको, सुबह 9-10 बजे आ जाना, यहाँ कीर्तन अनुष्ठान और प्रसाद सब होगा। दिन के 3 बज गए, दिन के 3 बज गए, और जैसे ही 3 बजे एक बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई।
जिस पर भरोसा करना शायद मुश्किल हो, जो सुनेगा भी तो यही बोलेगा कि अपने आप से कुछ गपबाजी कर रहे हैं अपने संप्रदाय की कुछ बड़ाई करने के लिए। जैसे 3 बजे दिन के, और ये तो अनंत वासुदेव मंदिर की घटना है, ये जो कि प्रमाणिक मंदिर है भारत देश के इतिहास में भी अभी भी सेवा पूजा चलती है, तो हिस्ट्री में उसका पता कर सकते हैं। 3 बजे के समय अपने आप टेंट वाले भी आ गए, टेंट भी लग गया और चूल्हा भी बन गया, लकड़ी चावल सब्जी दाल जो 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 कुछ भी चाहिए, दूध दही मिठाई और रसोई का जो भी सामान, केले के पत्ते इसके पत्ते ऐसे तैसे, और बनाने वाले भी आ गए पता नहीं कहाँ से, और एक एक करके सारा पंडाल भी भर गया, सामान भी भर गया, करने वाले भी, और उसके साथ बहुत सारे कीर्तनिया आकर उन्होंने नृत्य के साथ जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। कहीं से कीर्तनिया भी खुद ही आ गए, जोर जोर से नाचते नाचते नृत्य करते करते कीर्तन भी करने लगे। यह देखकर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, और जो लोग आए थे दो अधिकतर तो भाग गए, जो फिर भी रुक गए थे कुछ जिस भी भाव से, अब उनको आश्चर्य हो रहा कि ये हो क्या रहा है, और बहुत आनंदित होकर विभिन्न सेवा में लग गए। अब उनको भी उत्साह आ गया, अब वो भी लगे कुछ करें, हम भी कुछ हेल्प करवा दें, कुछ सेवा करें। रसोई के बाद श्री भगवान का भोग निवेदन हुआ और फटाफट से रसोई भी बन गई। एक तरफ रसोई वाले लग गए, एक तरफ कीर्तन वाले, और जो अनंत वासुदेव सुभद्रा जी, वहां पर भी अनंत वासुदेव सुभद्रा जी, तो उनको भाई बहन तीनों, तो उनको भोग भी लग गया। यह देख सुनकर धीरे धीरे भागने वाले सभी लोग मंदिर में लौट आए, और जो भाग गए थे हल्ला गुल्ला करते करते निंदा चुगली करते करते, वो भी वापस आ गए। और बिना अतिशयोक्ति ये के यहाँ पर ये लिखा है और बताया जाता है इनके प्रसंग में, रात के 12 बजे तक फिर भंडारा चला। यह देख सुनकर जो वो वापस भाग गए थे इधर उधर, सब फिर न्यूज फैली होगी कह रहे वहां तो चल रहा है प्रोग्राम, तुमको कुछ गलत फहमी हुई शायद, वहां तो सब चल रहा है, वहां देखो कीर्तन भी धुआंधार चल रहा, प्रसाद भी बहुत बढ़िया चल रहा, और डिशेज भी इतनी सारी बनी, तो सब वापस आ गए। सभी आकंठ प्रसाद भोजन कर आनंदित होकर श्रील महाराज एवं श्री भगवान की बहुत प्रशंसा और गुण कीर्तन करके लौट आए। सबने गले तक भर भर के, जैसे बोलते हैं ना गले गले आ गई अब तो उफ, अब नहीं खाया जाएगा, ऐसे आकंठ प्रसाद पाके महाराज जी का भी गुणगान कर रहे हैं और ठाकुर जी का भी गुणगान करते हुए सब चल पड़े वापस। श्रील महाराज ने केवल, और जिनके पीछे ये सब जमा, जिनके पीछे ये सब हुआ, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा भगवान को भोग जो लगा था प्रसादी दूध था वो पिया और विश्राम। भक्त वत्सल श्री भगवान अपने प्रेमिक भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, इसका यह ज्वलंत प्रमाण है। सुबह की कक्षा में जो हम सुनते हैं शायद ठाकुर जी भी उसको सुनते हैं, फिर वो रिलेटेड होता है शाम की कक्षा में। भगवान की भक्त वत्सलता के आज हम सुबह भी सुन रहे थे गुण। परीक्षित महाराज के लिए भगवान माँ के गर्भ में भी पहुंच गए, भगवान की ये भक्त वत्सलता है। और यहाँ पर भी जो ये घटना हम सुनते हैं, इससे भी क्या पता चलता है, भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं भक्ति रुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। जो आपकी परमेश्वरता है, जो आपकी भगवत्ता है, उस उससे सब कुछ पॉसिबल है, जो कभी नहीं हो सकता वो भी आप कर सकते हो, दुर्घट घटन विधात्री। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसका जिस प्रकार की भगवान में निष्ठा है, भगवान भी उसी प्रकार उसमें निष्ठा करते हैं। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।